स्वायत्त शासन विभाग के अधीन नगर निगम, परिषद और पालिकाओं में भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत होने के बाद भी विभाग की ओर से कार्यवाही नहीं होने को लेकर निजी होटल में जनता की आवाज फाउंडेशन की ओर से प्रेस वार्ता की गई। कि हम राष्ट्र हित में लोगों के लिए सरकार काम करे और हमारी देश का जो नाम है, जो इंडिया सब बड़ी चालाकी से अनुसूची 1 के अंदर इंडिया दैट इज भारत, जबकि हमारे देश का नाम क्या रहा? भारत। इंडिया कभी था? कभी नहीं था। ये 1600 के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तब से इंडिया सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। ये अंग्रेज़ों का अगर वैसे देखने जाए, ज़्यादातर देखने जाए तो इंडिया सब जो है अंग्रेज़ों की देन है। और भारत भाग और रथ मतलब प्रकाश की ओर, इसका जो पूरा अर्थ है और इसमें इतनी संभावनाएं छिपी है, इतना शानदार नाम अपना है, तो हमें इंडिया शब्द की क्या जरूरत? इस चीज़ को, इस भावना को लेके और एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे बने, उसके लिए सरकारों के साथ, न्यायालय के साथ, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, लोगों की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, जिसमें प्रशासन के साथ काम करता है, कानूनों के साथ जो है, तो वो रिप्रेजेंट करने का काम जो है जनता की आवाज़ फाउंडेशन करती है। और राष्ट्र की उन्नति कैसे हो, राष्ट्र उन्नत राष्ट्र बने। हमारा जो भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है भी और शीघ्र ही बनेगा, सेम उस स्थिति को वापस पाएगा ऐसी हम आशा करते हैं। इसी भावना को लेके हमारी जनता की आवाज़ फाउंडेशन जो है बनी है। अब जो है आप लोगों के ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो हमारा जो मेन जो है औचित्य था, वैसे मैं नोखा निवासी हूँ, तो मुझे नोखा में भी हमारी नगर पालिका है, मेरा काफ़ी कनेक्ट भी है, काम भी पड़ता है। नोखा और सुमेरपुर नगर पालिका में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारा नोखा के अंदर कोई भी काम होता है किसी भी व्यक्ति का, इतना ईजिएस्ट वे में होता है, पैसा तो बहुत दूर की बात है, जरूरत पड़ने पर अधिकारी घर पे आके भी काम करते हैं। इस तरह की व्यवस्था हमारी नोखा नगर पालिका करती है। यही राजस्थान स्टेट ही है। और एक सुमेरपुर नगर पालिका है जहाँ पे बार बार ईओ लाइन हाजिर होते हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों से जो है उनको लाइन हाजिर किया जाता है, एयरपोर्ट से वो परमिशन लेके आ जाते हैं। इतनी भ्रष्ट नगर पालिका है सुमेरपुर। और इससे लोगों का डे टू डे, और लोगों की क्या होती है कि जब प्रशासन और सारा सिस्टम जो है जब लोगों के विरोध में लग जाता है तो लोगों को क्या है, डर लगता है, कोई क्वेश्चन रेज नहीं करता है, उनके साथ नाइंसाफी होती है, क्वेश्चन रेज नहीं होते। अगर क्वेश्चन रेज किया तो क्या होता है कि किसी कहीं ना कहीं प्रशासन के पास सारे साधन हैं, एक आम इंसान के पास क्या साधन है बताइए सर? कोई साधन है नहीं, तो उसी का जो है वो फायदा होता है और कोई भी व्यक्ति सामने आता नहीं, तो इनकी सारी जो क्रियाकलाप है वो छिप जाते हैं। और मेरी इस संबंध में, अगर आप सभी से, आप मीडिया के मित्र यहाँ बैठे हैं, अगर मीडिया चाहे और मीडिया राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका है, जैसे सरकार की भूमिका है, न्यायपालिका की भूमिका है, वैसे ही एक मीडिया एक स्वायत्त संस्था है। और मीडिया जनता के मुद्दे, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको अगर कवर करे और संज्ञान में लाए तो ये पब्लिक के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस ओर, क्योंकि नगर पालिका जो है ये डे टू डे लोगों का जो है, हर मतलब आपको एक सर्टिफिकेट लेना है तो नगर पालिका जाना है, एनओसी लेना है, आपको एक ईंट भी रखनी है, तो वैसे तो आपको एक ईंट रखनी है तो आपको एनओसी लेने जाना है, बट चोर लोगों के लिए कोई एनओसी की जरूरत नहीं है। उनकी तो एनओसी तो गई खड्डे में, सब कुछ है या नहीं है, सारी फर्जीवाड़ा है और बिल्डिंगें की बिल्डिंगें खड़ी हो रही है। ये जो है नगर पालिका में इतना बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है और उसी का आज खुलासा करने जो है मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसमें एक लेटेस्ट केस हुआ है, सुनवाई होके जो पट्टे की एप्लीकेशन थी वो निरस्त हो गई। निरस्त होने के बाद कुछ बचता है, कुछ पूछने की जरूरत है। वहाँ पे एक फर्जी रजिस्ट्री पेश है, उसके बारे में ईओ पूछता नहीं है, तो मतलब उसने हमारा जो सबमिशन था उसको एक्सेप्ट कर लिया।
एक्सेप्ट कर लिया, उसको डिक्लेयर कर दिया, निरस्ती पत्र सूचना तैयार करा और निरस्ती पत्र छप गया हमारे सामने, टाइप हुआ। ये भाई साहब जो है ये सुमेरपुर रहते हैं, ये आपके सामने हैं, ये साथ में थे, इनके सामने वहाँ पे टाइप हो गया। बट मुझे फरवरी 24 के अंदर कुछ एक उड़ती खबर मिलती है कि सर आपके पट्टे का तो जो है पट्टा बन गया। अरे मैंने कहा पट्टा कैसे बन गया, ऐसे कैसे पट्टा बन जाता है? निरस्ती तो मेरे सामने हुई। फरवरी 2024 में मैं नगर पालिका ईओ के सामने गया था, तो उन्होंने अपना जो अधिकारी है उसको कहा कि भाई बोथरा जी को जो है ये खोल के बता दीजिए इसका क्या स्टेटस है। मैंने तो स्टेटस पूछा, पहले तो मैं शिकायत किस आधार पर करूँ, जब तक मुझे पता ही नहीं मैं शिकायत किस आधार। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये पट्टा बना कि नहीं बना, तो वो उन्होंने जो है उस दिन बहाना करके टाल दिया। फिर वापस मैंने अधिकारी के पास जाना जरूरी नहीं समझ में, कहा यार किसी भी अधिकारी को क्या है बार बार परेशान करना तो कोई अच्छी बात नहीं। तो मैंने एक मेल भी डाला और कंटिन्यू मेल करता रहा। ऑलमोस्ट उसमें 2-2.5 महीने निकल गए। मेरा वापस यहाँ आने का कार्यक्रम जो है 9 मई को मैं यहाँ वापस उपस्थित हुआ और मुझे डाउट तो था ही, तो मैं सीधा कलेक्टर साहब से मिला। मुझे बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला कलेक्टर महोदय का, और उन्होंने सीधा आदेश जो है वहाँ पे एसडीएम सर किया हरी सिंह जी को, और उन्होंने इसकी जांच भी शुरू कर दी। और इसकी जो है 17 तारीख को इनकी एक जैसे ही मुझे मेरे को डॉक्यूमेंट मिला 17 मई को,